आपका चाहे सीयूटी का एग्जाम हो या लाइफ का एग्जाम हो, गलतियां तो अक्सर होते रहती है, लेकिन अगर उसे समय रहते सुधारा नहीं गया तो उसके परिणाम भी बहुत ज्यादा गलत हो सकते हैं। उसके बाद देखा, ओहो मेरे 200 में से 150 नंबर आया, ठीक है मैं आंसर की देखता हूँ फटाफट। तो ये देख लीजिएगा सॉल्यूशन उसका कुछ इस तरीके से। स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए जब वो बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो हमें टेढ़ी करनी पड़ती है। तो क्या है कि उसका पहला और बाद वाला जो वर्जन है उसके अंदर से चेंजेस देखने को मिल रहा है। तुम रोज मॉक टेस्ट दे रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारा जो स्कोर है वो लगातार गिरता जा रहा है, तो रुक जाओ मित्र, आज की वीडियो खास आप ही के लिए कि सीयूटी एग्जाम 2025 के अंदर किस तरीके से आपको इन गलतियों से बचना है जो 90% स्टूडेंट कर रहे हैं। क्या है वो गलतियां और क्या है उनका सॉल्यूशन, आज की इस वीडियो के अंदर आपके शाहरुख सर आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाले। तो वीडियो होने वाली बड़े मजेदार, अभी से कर दीजिएगा लाइक। और कौन सी है ये मिस्टेक जो कि आज इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और क्यों ये जो आपका स्कोर है वो गिरता जा रहा है। क्योंकि देखिए, आपका चाहे सीयूटी का एग्जाम हो या लाइफ का एग्जाम हो, गलतियां तो अक्सर होती रहती है, लेकिन अगर उसे समय रहते सुधारा नहीं गया तो उसके परिणाम भी बहुत ज्यादा गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो गलती जो सबसे ज्यादा करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट को लेके। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो कहने की बात है कि देखो, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। क्यों किसी ने बड़ी कमाल की ये बात करी है? इसीलिए क्योंकि अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। ये तो बच्चों आपको सिर्फ एक एग्जाम है, लाइफ के अंदर भी टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें मेन फोकस करना है अपनी मिस्टेक के ऊपर। ये जो टाइम मैनेजमेंट बच्चे सही तरीके से नहीं कर पाते, जैसे कि पहली चीज इसके अंदर आती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि बच्चा क्या करता है। बच्चा जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है ना तो उसके अंदर उससे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो कैसे है कि हर बार वो क्या समझता है कि बार बार एक ही मिस्टेक करता जा रहा है और उसके ऊपर वो कोई भी फोकस नहीं कर पा रहा है। क्या होता है, कभी कभार कोई आसान सा क्वेश्चन था उसके अंदर वो फंस गया, आसान सा क्वेश्चन था फंस गया और उसके अंदर उसने टाइम दे दिया बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से जो बाद के क्वेश्चन जो हार्ड वाले थे ना वो उसके रह जाते हैं। यानी कि वो सही तरीके से टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। अब सीयूटी एग्जाम का एग्जांपल देख लीजिएगा। यहां पर बच्चों आपको टोटल कितने 60 मिनट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 60, मतलब 1 आवर मिलेंगे। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं? 50। और ऊपर से इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है। कौन सी? नकारात्मक। ठीक है, तो इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो आपको करना कैसे है? करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से मैंने आपके लिए लिख रखा है। क्या है? सबसे पहले अगर आप टाइम मैनेजमेंट को स्मूथ तरीके से लेके चलना चाहते हो तो आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है फर्स्ट उन चीजों को जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। यानी कि इसके अंदर आपको एक अप्रोच को फॉलो करके चलना है। वो क्या अप्रोच है? इजी टू हार्ड। इजी टू हार्ड, यानी कि वो अप्रोच अपना के चलनी है जो आसान से मुश्किल की तरफ जाए। यानी कि अटेम्प्ट पहले उन चीजों को करना है जो आसान हो, इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देन उसके बाद डाउट वाले क्वेश्चन को करना। डाउट वाले क्वेश्चन को आप करना एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। कौन से? एलिमिनेशन मेथड। सर ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? बच्चों इसका मतलब होता है आपका कि आप मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन है A B C D। आपको राइट आंसर नहीं पता लेकिन आपको एटलीस्ट रॉन्ग आंसर तो पता है। आपको लगता है सर इस लिस्ट में A तो हो नहीं सकता, D वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। जहां पहले 100% आपको कोई एक क्वेश्चंस को चूज करना था, पूरा 100% चांसेस थे कि आपको नहीं पता, आपने 2 ऑप्शन को हटा दिए। यानी कि यहां से क्या किया? 25%, 25%, टोटल आपके 50% अब रह गया चांस सही होने के। इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। या तो बी में से आंसर होगा या तो सी में से होगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस एलिमिनेशन मेथड को आप इसमें यूज कीजिएगा। कौन से वाले? डाउट वाले सेक्शन में। और अपना टाइमर को यूज करते रहिएगा, यानी कि सॉल्यूशन के बेसिस पे एक फिक्स टाइम टेबल बना के चलिएगा। सॉल्यूशन के बेसिस पे एक फिक्स टाइम टेबल। क्यों? इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होगा कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आप कितना टाइम दे रहे हो और उसका एक ग्राफ बनाइएगा। अच्छे तरीके से देखिएगा कि इसके अंदर कहां का डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। देन दूसरी जो मिस्टेक जो है बच्चे वो जो करते हैं वो है मिस्टेक नंबर 2, मॉक टेस्ट। सर ये क्या बात हुई? हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उसे अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे। क्या होता है कि बच्चे ने मॉक टेस्ट दिया,
चलो भाई मैंने तो मॉक टेस्ट दे दिया। उसके बाद देखा ओहो मेरे 200 में से 150 नंबर आया, ठीक है मैं आंसर की देखता हूँ फटाफट, आंसर की सारी देख ली, अरे भाई आपने, चलो आपका खत्म हो गया, चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे भाई। हर बार आप यही गलती कर रहे हो। आप पता क्या चीज़ों को मिस कर रहे हो, उसके बारे में आप चर्चा थोड़ी कम कर रहे हो। चर्चा सर कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन के तौर पे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के तौर पे आपको करना है करेक्ट अप्रोच को लेके चलना है। करेक्ट अप्रोच सर कैसे रहेगी, सबसे पहले क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कितना, 30 मिनट तक उस पेपर को जो कि आपने अटेम्प्ट किया था उसे अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिएगा। जब आप एनालाइज कर लेंगे तो एक सेपरेट नोटबुक बनाइएगा, अलग से एक नोटबुक जो कि किससे रिलेटेड होगी, आपकी मिस्टेक वाली, आपकी मिस्टेक वाली, आप उसे राइट डाउन कीजिएगा, एग्जैक्टली राइट डाउन कीजिएगा। मॉक टेस्ट को लेकर ही ये बात बताई जा रही है जिसके अंदर आप अपनी मिस्टेकों के बारे में लिख रहे हो कि अगर आपसे गलती हुई तो क्यों हुई है, कितना टाइम आप क्वेश्चन को दे रहे हो और आप किस वजह से इन ऑप्शन के ऊपर बार बार क्लिक कर रहे हो। जब ये सारी चीजें लिखोगे, जब ये सारी चीजें लिखोगे तो आपकी थोड़ी मेमोरी शार्प होगी और वही सारी चीजों को जब आप क्रॉस चेक करोगे अपनी रेफरेंस बुक से, जैसे डोमेन के लिए एनसीईआरटी है, तो अपना जो भी आपका सब्जेक्ट होगा तो आप उस कॉन्सेप्ट के पास जाओगे, उस कॉन्सेप्ट को देखोगे, रिवीजन भी आपके साथ साथ होते रहेगी और आप क्रॉस चेक करोगे, यानी कि आप थोड़ा अपनी लॉजिकल स्किल्स को बढ़ावा देने की कोशिश करो जो आपसे गलतियां बार बार हो रही है। अगर आप ये सारी चीजें लिखोगे ना, सॉल्यूशन धीरे धीरे मिलता रहेगा। फिर देखना आइडेंटिफिकेशन आप अच्छे से, आने वाले टाइम में जब आप मॉक टेस्ट बार बार अटेम्प्ट करोगे फिर सॉल्यूशन आपके साथ गारंटीड होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक बार मेरे कहने से इस वाली अप्रोच को जरूर फॉलो कर लेना, अगर ना चेंजेस आए तो कह देना। तीसरी में जो मिस्टेक है वो है सेम स्ट्रेटजी। सर ये सेम स्ट्रेटजी क्या है, तो सेम स्ट्रेटजी यानी कि आप बार बार जो भी मॉक टेस्ट देते जा रहे हो ना उसके अंदर आपका कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। चेंजेस इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आप सेम मिस्टेक बार बार उसे रिपीट करते जा रहे हो। तो उसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा बहुत चेंज करनी चाहिए। सर स्ट्रेटजी कैसे चेंज करें, तो ये देखिएगा सॉल्यूशन उसका कुछ इस तरीके से। स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए जब वो बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो हमें टेढ़ी करनी पड़ती है, तो आप भी ना थोड़ा बहुत शफलिंग कर दो। शफलिंग मतलब सर बदल दो, बदल डालो भाई। क्या बदल डालना है आपको, जो भी आप दे रहे हो, जैसे जीटी अगर आप पहले दे रहे हो, लैंग्वेज दे रहे हो, डोमेन दे रहे हो, तो इसके अंदर क्या कर दो, शफलिंग कर दो। डोमेन देना शुरू कर दो पहले, या जिसमें आपका फोकस सबसे ज्यादा उसके बारे में देना लगा। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करो, शफलिंग लाओ, थोड़ा बदलाव लाओ, सेक्शन वाइज चीजों का टाइमर सेट करो कि अच्छा इसके अंदर इतना टाइम लग रहा है, लैंग्वेज में इतना टाइम लग रहा है, डोमेन के अंदर इतना टाइम लग रहा है। और साथ ही साथ हफ्ते के अंदर 2 स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ए और बी टाइप की, जो सबसे बेस्ट लगे उसे फॉलो करो, उसे अप्लाई करो, ताकि आपका जो रिजल्ट है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सके। ये है बच्चों 3 मिस्टेक जिनके बारे में आपको अच्छे से काम करना है और इनका सॉल्यूशन मैंने आपके साथ बताया। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं इसी लिस्ट के अंदर, एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस कैसे बच्चों, देखिए जब बच्चा कभी ऐसी चीजों के अंदर फंसता है ना तो ऐसे में काम आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आपके अपने साथ शेयर करता हूं। एक बच्चा यही सारे मिस्टेक कर रहा है जैसे आप करते आ रहे हो, तो उसके अंदर कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आ रहा, ना इसका मोटिवेशन बढ़ रहा, वो गलती बार बार रिपीट करते जा रहा है। अब उसके लिए वो क्या करता है, कुछ एक मेजर स्टेप लेता है। वो मेजर स्टेप क्या लेता है, 3 रूल को अपनाता है। कौन कौन से रूल होते हैं, पहला वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलता है, टाइम मैनेजमेंट जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था। दूसरा वो एक तरीके से चीजों को डीप एनालाइज करना शुरू कर देता है। तीसरा वो क्या करता है, एडेप्टिव स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, यानी कि जो जो चीजें उसने मेंशन करी अपनी जहां जहां पर, उस चीजों का वो रियल में क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो क्या है कि उसका पहला और बाद वाला जो वर्जन है उसके अंदर उसे चेंजेस देखने को मिल रहा है। जहां उसके कहीं 200 में से 150, 160, 140 के आसपास नंबर आ रहे थे, जब उसने इन तीनों चीजों के ऊपर काम धीरे धीरे करना शुरू हुआ तो उसे लगा हाँ यार थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ रहा है। चेंजेस आने के बाद क्या होता है कि उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जहां वो आंसर पहले थोड़ा डर डर के दे रहा था या तुक्के मार के दे रहा था या फिर विदाउट इंटरेस्ट दे रहा था, अब वो इंटरेस्ट के साथ वो सारी चीजें बिल्कुल लॉजिकल स्किल का अपना यूज करके देने लग गया, तो उसके अंदर वो चेंजेस आए। तो जब भी आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो तो इन चीजों को जरूर अपनाना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अपना फीडबैक जरूर देके जाना। ठीक है बच्चों, ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से पसंद आएगा। यही मेरी टिप्स है बच्चों कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो मैंने आपके लिए बताया चाहे आप इसे 1 हफ्ते बाद अप्लाई करके इसका फीडबैक देना, जरूर देने आना। गारंटीड है कि बच्चों आपको इसके अंदर बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा।
और मॉक टेस्ट से रिलेटेड बच्चों आप जानते हो अड्डा 247 के ऊपर जो मॉक टेस्ट है वो भी आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये है मॉक टेस्ट प्रतिज्ञा का जो बैच है। आर्ट्स वाले जो स्पेशल बच्चे उनके लिए बता देना चाहता हूं कि बच्चों मैं आपको खुद जो ऐसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो उसका मॉक टेस्ट जो है आपको 7 आपके बैठ के कंप्लीट कराऊंगा लाइव सेशन के अंदर। तो ये मॉक टेस्ट की जो सीरीज है आर्ट्स वाली आप इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये इतने की है 7999 की, लेकिन आप SR के लाइव जो है ये वाला जो कोड है मेरा यूज कर लेना तो ये आपका 772 का हो जाएगा। इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो है आपके दे रखे हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, GAT, लैंग्वेज और हिंदी सब है। टोटल 13 मॉक टेस्ट हैं, 5 मैं आपको लाइव कराऊंगा, हर एक टीचर अपने अपने लाइव करवाएगा 5 मॉक टेस्ट, ठीक है। तो 250 क्वेश्चन तो यही हो गए, बाकी ओवरऑल देखोगे तो 650 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। तो CUET एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज है, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं रियल तरीके से बच्चों आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो जो है अब पसंद आई होगी और अब आगे से मॉक टेस्ट में जो भी आप गलती कर रहे हो उनसे आप बचिएगा और इन स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।